अस्सलाम वालेकुम। अभी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इमाद वसीम को जगह नहीं मिली है और अब इमाद वसीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा जवाब दिया है। और ये जवाब उनकी बातों से नहीं है, बल्कि उन्होंने ये जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया है, अपनी बैटिंग से दिया है और अपनी बॉलिंग से दिया है। आपको मालूम होगा कि अभी पीसीबी ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है वर्ल्ड कप के लिए, और जिसमें इमाद वसीम जो कि डिज़र्विंग थे उनको मौका नहीं मिला है। और जब इंजमाम उल हक से पूछा गया कि आपने इमाद वसीम जो कि डिज़र्व करते थे उनको मौका क्यों नहीं मिला, तो इंजमाम उल हक का कहना था कि वो T20 का खिलाड़ी है और अभी हमारा वर्ल्ड कप वनडे फॉर्मेट में होने जा रहा है या वर्ल्ड कप वनडे है, तो इमाद वसीम को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जब हसन अली का जो रीज़न पूछा गया कि भाई हसन अली की कौन सी परफॉर्मेंस है और किस परफॉर्मेंस के बिना पर आपने हसन अली को मौका दिया है, और उसमें इंजमाम उल हक ने कहा कि भाई अभी उन्होंने श्रीलंका प्रीमियर लीग खेली है जहां पर उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और उसके बेसिस पे जो हसन अली है उनको सिलेक्ट किया गया है और पिछली भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, तो ये प्लस पॉइंट था हसन अली के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या श्रीलंका प्रीमियर लीग टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है? क्या श्रीलंका प्रीमियर लीग ओडीआई फॉर्मेट में खेली जाती है? अगरचे एक तरफ से कहा जाता है कि इमाद वसीम T20I का खिलाड़ी है और T20I की जो परफॉर्मेंस है वो काउंट नहीं होती है, और वही दूसरी तरह से जब हसन अली का रीज़न पूछा जाता है कि भाई हसन अली को क्यों मौका मिला है, तो कहा जाता है कि जो हसन अली है उन्होंने अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। अब क्या कारकर्दगी दिखाई है उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। दरअसल श्रीलंका प्रीमियर लीग में हसन अली ने 5 इनिंग्स खेली है और 5 इनिंग्स में उन्होंने 8 विकेट्स लिए हैं। अगर ये 8 विकेट्स का हम निचोड़ देखेंगे तो 2 ही इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेट्स निकाले थे और बाकी के जो 3 मैच हैं उन 3 मैच में उनको 2 विकेट्स मिले थे। तो ये परफॉर्मेंस है श्रीलंका प्रीमियर लीग में हसन अली की। और अगर दूसरी तरफ से अगर इमाद वसीम की अब बात करें तो अभी वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे थे जिसका कल फाइनल खेला गया। सैम अयूब ने कल एक बार फिर से दिल जीत लिया, हाईएस्ट रन गेटर बने हैं, जो 478 रन उन्होंने बनाए हैं, और पहले नंबर पर शाय होप है जिन्होंने 481 रन बनाए हैं। वही इमाद वसीम की अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो इमाद वसीम ने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कमाल किया है। सिर्फ इन्होंने 11 मैच खेले हैं और 11 मैच में 10 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की है, 312 रन्स बनाए हैं इन्होंने, 312 रन्स 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, और वही उन्होंने 23 चौके भी लगाए हैं और 15 छक्के लगाए हैं। आप मुझे बताएं कहाँ पर आप इस तरह के बल्लेबाज लाएंगे जो T20I में 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, उसके बाद भी 10 इनिंग्स में 312 रन बनाएंगे। तो ये बदकिस्मती है कि इमाद वसीम की जो एक्सपीरियंस है या जो इमाद वसीम की जो भी रीसेंट परफॉर्मेंस है वो होने के बावजूद भी इमाद वसीम को टीम में जगह नहीं मिल रही है। और सिर्फ बैटिंग के साथ नहीं बल्कि अगर बॉलिंग के साथ भी देखा जाए तो 11 मैच में उन्होंने जो है 14 विकेट्स निकाले हैं और शायद 3rd या 4th हाईएस्ट रन जो विकेट टेकर है वो इमाद वसीम ही है। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी इमाद वसीम को मौका नहीं मिला है और इमाद वसीम डिजर्विंग कैंडिडेट था। वही इमाद वसीम के बाद भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई क्या मोहम्मद आमिर वापस आएंगे, क्योंकि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुराना एक क्लिप इंजमाम उल हक का चलाया जा रहा है और इंजमाम उल हक ने उसमें कहा कि हमारे स्क्वाड में कुछ गलतियाँ हुई थी तो जो मोहम्मद आमिर है वो उनको हमने स्क्वाड में जगह दी है। वो एक पुराना वीडियो है, आप उस में ना जाए क्योंकि बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे है जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। इंजमाम उल हक ने आमिर के बारे में ये कहा था कि आमिर ने रिटायरमेंट ली है, आमिर अगर रिटायरमेंट वापस लेता है डोमेस्टिक में वो परफॉर्मेंसेस देता है और उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ताहम मोहम्मद आमिर ने जाहिर किया था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, लेकिन एक बार फिर से मोहम्मद आमिर को भी मौका नहीं मिला है। वो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंजमाम उल हक ने कहा था कि वो रिटायर्ड हो गए हैं और जब तक वो रिटायरमेंट वापस नहीं लेते। और क्या आप जानते हैं कि जो ECB है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ली थी तो ECB ने उनको कांटेक्ट किया था कि भाई आप अपनी रिटायरमेंट वापस लो और हमें आपकी ज़रूरत है वर्ल्ड कप में। तो क्या अगर नसीम शाह ज़ख्मी होते हैं तो क्या PCB मोहम्मद आमिर को फोर्स नहीं कर सकते थे कि भाई हमारा मेन बॉलर एक ज़ख्मी हुआ है, क्या आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं? अगर PCB का जो ईगो है या मोहम्मद आमिर का ईगो है, दोनों साइड से, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन हो जाता
तो शायद मोहम्मद आमिर स्क्वाड में हो जाता। तो इस तरह की कोई बात ना हुई, ना ही पीसीबी ने उनको कंडक्ट किया है, ना ही आमिर ने पीसीबी को कंडक्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और तीसरा जो फास्ट बॉलर होगा उसकी बहुत ज़्यादा कमी सताएगी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में। और यहाँ पर अगर मोहम्मद आमिर की हम बात करेंगे तो 10 मैच में उन्होंने भी 16 विकेट्स लिए हैं। और 10 मैच में एक मैच ऐसा भी था जिसमें मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 3 गेंदें डाली थी, उनको चोट आई थी तो उसके बाद उन्होंने नहीं गेंद डाली थी। और 16 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। और जो पहले नंबर पर है उन्होंने 20 विकेट्स लिए हैं 13 मैच में। तो यहाँ पर अगर मोहम्मद आमिर और क्रिकेट खेलते और 1-2 मैच खेलते तो शायद हाईएस्ट विकेट गेटर होते ये CPL के। वही अगर हम देखेंगे हाईएस्ट विकेट टेकर आज है। और अगर हम हसन अली की रिसेंट परफॉर्मेंस में हम बात करें, जैसे श्रीलंका प्रीमियर लीग का मैंने आपको कहा कि 5 इनिंग्स में उन्होंने 8 विकेट्स लिए हैं, 2 इनिंग्स में ही उन्होंने 6 लिए थे और आखिर के 3 इनिंग्स में उनको 2 विकेट्स मिले हैं। और पाकिस्तान कप की अगर हम बात करें तो हसन अली ने 6 मैच में 5 विकेट्स लिए हैं। अब आप खुद सोचिए कि 6 इनिंग्स में 5 विकेट्स एक टॉप क्लास बॉलर लेते हैं और 43 के स्ट्राइक रेट के साथ। और वही वर्ल्ड कप 2019 की अगर हम बात करें तो 4 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 2 विकेट्स निकाले हैं। और आप हैरान हो जाएंगे जब आप हसन अली की इकोनॉमी देखेंगे। नो डाउट जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी काफ़ी बढ़िया वो बॉलर था और उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया और रिसेंट में उनकी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं है। और उनकी इकोनॉमी अगर हम देखेंगे वर्ल्ड कप में तो वो 7.76 रही थी, 7.8 रन वो हर ओवर खाते थे। और फिर भी उनको अभी मौका मिला है। लेकिन इमाद वसीम जो कि डिज़र्विंग है, जिनकी इकोनॉमी या जिनकी जो रन वो पर ओवर देते हैं वो 5 से भी नीचे है ODIs में। और ODIs में उनके 5 मिस सेंचुरीज भी है, फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा। क्या आप सलमान अली आगा की जगह पर इमाद को नहीं ले सकते? क्योंकि सलमान अली आगा ने 18 मैच में 2 या 3 विकेट्स लिए हैं। और हालांकि उनकी एवरेज अच्छी है, 40 की एवरेज से रन बनाते हैं, तो वो कमज़ोर टीम्स के खिलाफ थे। लेकिन जब से अगर आप देखेंगे एशिया कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अफगानिस्तान के साथ कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो क्या इमाद वसीम वहाँ पर डिजर्व नहीं करते थे? या मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह पर आप तो इमाद वसीम तो एक टॉप क्लास बॉलर भी है ना, तो इमाद वसीम मोहम्मद वसीम जूनियर को रिप्लेस कर सकते थे, सलमान अली आगा को रिप्लेस कर सकते थे। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि सरफराज अहमद से भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन था, आपका जो मिडल आर्डर एक्सपोज हो जाएगा वर्ल्ड कप में, उसको बचाने के लिए सरफराज अहमद एक जवाब था। जिस तरह से स्पिन को खेलते हैं, क्योंकि स्पिन को अगर आपको खेलना है तो आपको आपके पास स्विप शॉट होना ज़रूरी है, जो कि अगर हम देखेंगे सरफराज अहमद के बगैर पाकिस्तान में अभी रिजवान है जो थोड़ा बहुत स्विप खेलते हैं, बाकी कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और उसके साथ साथ उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और बहुत ज़्यादा मदद होने वाली थी आपकी। और आखिरी इवेंट भी था उनको ICC का, तो उनको फेयरवेल मिलना चाहिए था और उसको भी मौका नहीं मिला है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हारिस सोहेल का कहते हैं, हारिस सोहेल की भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला है। तो ये एक वीडियो था, आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत अल्लाह हाफिज़।